ब्रेड पिज्जा बेचने वाली गरीब सास बहू। सूरज की किरण फूटते ही सरिता उठकर घर आंगन लीप कर खाना बनाने लग जाती है। बस 2-4 रोटी और बनानी रह गई हैं। चलो अच्छा है, टाइम से रोटी पानी बन गया। गर्मी और भभके से घर के बाकी जने भी उठकर बैठ जाते हैं। गौरी, पूजा उठ गई? मेरी दोनों बेटियां। अरे बहू, इतनी जल्दी क्यों उठ गई तू? रात भी सबके बाद सोई थी। अभी तू पेट से है, थोड़ा ख्याल किया कर। माँ जी, वो आज कोठी वाली मालकिन ने जल्दी बुलाया है। आपको तो पता है कि बड़ी मुश्किल से एक घर का काम है मेरे पास, जिससे हमारे परिवार का रोटी पानी चल रहा है। समझ सकती हूँ। खैर, आज मुझको सब्जियां तोड़ने जाना है खेत में। गरीब सास बहू का दुख देखकर बिस्तर पर कमजोर शरीर लिए पड़ा केशव की आंख से आंसू बहे जा रहे थे। अरे, घर का बेटा होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी मुझे उठानी चाहिए थी, मगर मैं आप दोनों की मिट्टी पहाड़ कर रहा हूँ। बस बैठकर खा रहा हूँ कौड़ी के जैसे। केशव बेटा, तेरे बाबूजी के जाने के बाद बरसों से तूने ही कमा कर खिलाया है ना। अब तेरे शरीर में कष्ट है तो कैसे कमाएगा? हम सास बहू संभाल लेंगी सब। दोनों सास बहू जलती धूप में काम धंधे पर निकलने लगती हैं। तभी गली में से पिज्जा वाले का ठेला गुजरता है। पिज्जा खा लो, गर्मा गर्म बटर पनीर पिज्जा। आओ आओ बच्चों, पिज्जा खा लो, पिज्जा। पिज्जा वाले को देखकर गौरी पूजा सरिता का आंचल थाम लेती हैं। माँ पिज्जा दिला दो ना, खाने का दिल कर रहा है। कहाँ से दिलाऊं पिज्जा मेरी गुड़िया? मेरे हाथ में एक पैसा नहीं है। पूजा, गौरी, ये सब चीजें बच्चों को नहीं खानी चाहिए। ये लो 2 रुपए, दोनों 1-1 रुपए वाली पेप्सी पी लेना, ठीक है? ठीक है दादी माँ। दोनों काम धंधे पर पहुंच जाती हैं, जहां सास अपने सब्जी के खेत में और बहू कोठी में आती है। नमस्ते मालकिन। अब आई है तू? टाइम देख कितना हो रहा है, 10 बजने को है। मेरा बच्चा बेचारा भूखा है। तुम काम वाली ना बड़ी तेज हो, अपना घर बच्चे पहले देखती हो। ऐसा नहीं है मालकिन, मैं बस आ रही थी। धूप बहुत घमासान है, इसलिए थोड़ी देर लग गई। मम्मा, मुझे पनीर वाला पिज्जा खाना है। ले ले ले, मेरा पाला प्रिंस पिज्जा खाएगा। अभी मम्मा सूसटाक बनवा देगी। अब खड़ी खड़ी मुंह देखती रहेगी या बना के लाएगी? लाई मालकिन। सरिता किचन में आती है, जो कि राशन पानी, दूध, घी, मक्खन, साग, सब्जियों से भरी हुई थी। ठाट तो अमीर लोगों के हैं, जो मन चाहता है बनाकर खा सकते हैं, वरना मुझ जैसे गरीब को तो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए क्या नहीं करना पड़ता। अबे ओ आलसन, पिज्जा ले आ, बन गया तो। जी लाई मालकिन, ये लीजिए। ये पकड़, तेरी इस महीने की पगार मैंने तेरा हिसाब कर दिया है। लेकिन क्यों मालकिन, आप मुझे काम से निकाल रही हैं? हाँ, क्योंकि ना मुझे ढीली काम वाली नहीं चलेगी। तू जा। पर मालकिन, ये तो आधी तनख्वाह है, केवल 2000। हाँ, तो इस महीने तू कितना लेट आई थी, उसमें कट गए। सुन, जा रही है तो ये लेती जा, रास्ते में कुत्ते को डाल देना। वो क्या है ना, हम स्टैंडर्ड लोग एक दिन से ज्यादा की चीज नहीं खाते। मालकिन सरिता को पूरा का पूरा ब्रेड का पैकेट दे देती है। ब्रेड तो बिल्कुल ठीक है, इसे घर ले जाऊंगी तो मेरी बच्ची खा लेगी, उनका पेट तो भर जाएगा। सरिता धूप की मार सहती हुई घर लौटती है, जहां सास छाती पीट पीट कर रोए जा रही थी। हे भगवान, मेरा केशव। क्या हुआ माँ जी, केशव जी को? डॉक्टर साहब आए थे बहू, उन्होंने कहा था कि केशव की पसलियां गलने लगी है, इलाज बहुत महंगा है। हम गरीब सास बहू कहाँ से कराएंगे? क्यों उस विधाता को दिखाई नहीं देता हमारा दुख? माँ, भूख लगी है, कुछ बना कर खिला दो। ठीक है बिटिया, दूध रखा है, थोड़ा सा चाय बना देती हूँ, रोटी डुबोकर खा लेना। हे भगवान, ये क्या, दूध फट गया। गर्मी इतनी ज्यादा है कि सुबह का दूध शाम तक भी नहीं टिक पा रहा। एक काम करती हूँ, पनीर बना देती हूँ। बहू ये ले, खेत में से कुछ सब्जियां तोड़ कर लाई हूँ घर के लिए। माँ, हमारे लिए पिज्जा बना दो ना, हमको वही खाने का दिल करता है। जब सब बच्चे खाते हैं, हम बस देखते हैं। ये सुनकर गरीब सास बहू का दिल निकल आता है, क्योंकि कंगाली इतनी हद तक थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुहाल थी। ठीक है मेरी बिटिया रानी, मैं तुम दोनों को पिज्जा बना के खिलाती हूँ। ब्रेड तो है ही, सब्जी और पनीर भी है।
भगवान की दया से सरिता ब्रेड पनीर और सब्जी का बढ़िया ब्रेड पिज्जा बनाती है और उस पर कुछ चाट मसाले छिड़क देती है, जिससे वह रेस्टोरेंट के पिज्जा के जैसा दिखने लगता है। एक एक पीस वह अपनी दोनों बेटी को देती है। ये लो, खाकर बताओ ये ब्रेड पिज्जा कैसा बना है। अरे वाह माँ, ये ब्रेड पिज्जा बहुत टेस्टी है। सच में बहू, बहुत ही बढ़िया ब्रेड वाला पिज्जा बनाया है तूने। इसके आगे तो खस्ता समोसा पूरी पकवान सब फेल है। धन्यवाद माँ जी। जरा एक टुकड़ा मुझको भी देना सरिता। ब्रेड पिज्जा की सुगंध से केशव चाव से मांग कर खाता है। एक ब्रेड पिज्जा की बदौलत अपने गरीब परिवार में बदली खुशी को देखकर बहू को तसल्ली मिली। सरिता, भगवान ने तुम्हारे हाथों में इतना बढ़िया हुनर दिया है। जब तुम इतना बढ़िया ब्रेड पिज्जा बनाती हो तो फिर क्या जरूरत है कोठी में रोटी बनाने जाने की। मैं तो कहता हूँ ब्रेड पिज्जा का ठेला लगा लो। हाँ बहू, केशव ठीक कह रहा है। मैं भी तेरा हाथ बटा दूंगी। वैसे भी अब मेरे बूढ़े शरीर में इतनी जान नहीं बची कि मैं खेती बाड़ी करूं, और वैसे भी खाने पीने का काम जल्दी जम जाता है। इसी सोच के साथ दोनों गरीब सास बहू एक एक सामान जोड़कर ब्रेड पिज्जा का ठेला लगाकर धधकती गर्मी में गांव गली में तवा बजाती हुई जाती हैं। आइए आइए और खाइए, 50 रुपए में बढ़िया पनीर मक्खन पिज्जा। सास बहू का ठेला अब आ गया है आपकी गली में। लेकिन कहते हैं किसी भी व्यापार में शुरू से ही लाभ तो नहीं होने लग जाता। बेचारी गरीब सास बहू भी भरी गर्मी में 2 पैसे कमाने की उम्मीद से भटकती हैं। पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन कुछ बिक्री नहीं होती, जिससे वह मायूस हो जाती हैं। बहू, दिन पूरा ढल गया, अभी तक एक भी पिज्जा नहीं बिका। ऐसे तो पिज्जा का सारा सामान खराब हो जाएगा, हमारी पूंजी बर्बाद हो जाएगी। नहीं होगा माँ जी, भगवान है, थोड़ी देर और देखते हैं। ईश्वर इतना निर्दयी नहीं। तभी कुछ बच्चों का झुंड उनके पास आता है, जिसमें से एक बच्चा पिंकू कहता है, आंटी जी, मुझे जल्दी से ब्रेड पिज्जा दे दो। हाँ ये लो बेटा। ये लो पैसे। मुझको भी अपने और अपनी बहन दोनों के लिए ब्रेड पिज्जा चाहिए। हाँ हाँ, बस अभी बनाती हूँ बेटा, 2 मिनट दो। ये लो तुम्हारे लिए स्वादिष्ट सब्जी पनीर ब्रेड पिज्जा। सरिता बच्चों के संग में बहुत ही मिठास से पेश आई, जिसे बच्चे लुभाकर उसके पास ही आते जा रहे थे और देखते देखते सब पिज्जा बिक गए। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। दोनों सास बहू का संघर्ष जारी था, क्योंकि सफलता यूं ही एकदम से थोड़ी ना मिल जाती है। दिन भर दोनों कड़ी धूप में सब्जी के खेतों में देखभाल करती और फिर उन्हीं ताजी सब्जियों से ब्रेड पिज्जा बनाती, जिसे पिज्जा का स्वाद खुलकर आता था। पूजा और गौरी भी देखा देखी मदद करती। माँ, दादी देखो, हमने भी पिज्जा बनाया। जीती रहो मेरी लाडली पोतियों। बहू जल्दी कर। जी माँ जी, बस ब्रेड पिज्जा तैयार है। चलिए गौरी, पूजा, पिताजी का ख्याल रखना। दोनों रोज की तरह तपती धूप में निकल जाती हैं। आओ आओ बच्चों, ताजा ताजा बढ़िया ब्रेड वाला पिज्जा खाओ। तभी कुछ दूरी से दोनों देखती गईं कि कोई बच्चा अपने दरवाजे के बाहर खड़ा मुट्ठी में पैसे लिए रास्ता देख रहा है। अरे मुरली बेटा, 2 टुकड़े रोटी खा ले। नहीं माँ, मुझे नहीं खानी, मुझे ब्रेड पिज्जा खाना है। देखो वो आ गई। अरे आप दोनों सास बहू ने पता नहीं हम सबके बच्चों पर क्या जादू कर दिया है। इनको आप दोनों के ब्रेड पिज्जा के सिवा कुछ सोचता ही नहीं है। मुझको तो डर है कि कहीं खाकर ये बीमार न पड़ जाए। बिल्कुल नहीं दीदी, क्योंकि इस ब्रेड में ठोस मैदा नहीं बल्कि गेहूं का आटा भी मिलाकर मैं बनाती हूँ और फिर खेत की तोड़ी गई ताजी सब्जी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो खिलाना जरा एक ब्रेड पिज्जा। जी जरूर, ये लीजिए। वो औरत जैसे ही गरीब सास बहू का बनाया ब्रेड पिज्जा खाती है तो स्वाद उसके मुंह पर चढ़ जाता है। भाई वाह, जब इतना लजीज स्वाद है इस ब्रेड पिज्जा का, तभी तो सोचो बच्चे इतना ज्यादा क्यों भागे फिरते हैं। ये सुनकर सभी औरतों को संतुष्टि मिलती है और दिन भर गांव की गलियों में ब्रेड पिज्जा बेचकर दोनों शाम ढले बाजार में आ जाती हैं, जिससे टहलने निकलने वाले लोग भी पिज्जा का स्वाद लेते हैं और धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ती जाती है और घर का खर्च चलने से लेकर वह केशव का अच्छा इलाज कराती है, जिससे केशव अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और अब वह भी घर की परिस्थितियों को ठीक करने में उनका हाथ बटाता है। वक्त के साथ दोनों सास बहू अपनी परिश्रम की बदौलत ब्रेड पिज्जा बेचकर अपने हालातों को बहुत ही अच्छा कर लेती हैं।